हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल इंग्लिश पाथवे। आई होप यू आर ऑल डूइंग वेल। तो आज हम रोज बोली जाने वाली वाक्य का इंग्लिश में ट्रांसलेट करना सिखाएंगे, जिससे आप बहुत ही आसानी से किसी भी हिंदी वाक्य को अंग्रेजी में बदल सकते हैं। सो फ्रेंड्स, ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंफॉर्मेटिव होने वाला है। वीडियो में एंड तक बनी रहिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करके भी ज़रूर जाइएगा। सो फ्रेंड्स, चलिए अब हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो फ्रेंड्स, पहला हमारा जो हिंदी वाक्य है वो क्या है? सबको कुछ ना कुछ हुआ। सबको कुछ ना कुछ हुआ। ठीक है फ्रेंड्स, ये हो गया हमारा हिंदी का वाक्य। अब इसे हम अंग्रेजी में ट्रांसलेट करेंगे तो क्या लिखेंगे? देखिए, सबको के लिए अंग्रेजी लिखेंगे हम एवरीवन। एवरीवन, ठीक है, एवरीवन कुछ ना कुछ हुआ तो एवरीवन गॉट। कुछ ना कुछ के लिए लिखेंगे समथिंग। ठीक है फ्रेंड्स, सबको कुछ ना कुछ हुआ, एवरीवन गॉट समथिंग। चलिए फ्रेंड्स, हम अपने अगले वाक्य की तरफ चलते हैं। अगला हमारा वाक्य है सब अच्छा दिख रहा है। सब अच्छा दिख रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, ये हो गया हमारा हिंदी का वाक्य। अब हम इसे ट्रांसलेट करते हैं इंग्लिश में। देखिए, सब के लिए हम एक बार फिर से लिख देंगे एवरीथिंग। ठीक है, सब के लिए यहाँ हम लिखेंगे एवरीथिंग। सबसे पहले हमने एवरीथिंग लिखा है, सब की अंग्रेजी। ठीक है, सब के लिए एवरीथिंग अच्छा दिख रहा है। तो अच्छा दिख रहा है के लिए लुक्स यानी दिख रहा है। क्या दिख रहा है? अच्छा। अच्छा की अंग्रेजी क्या होती है फ्रेंड्स? गुड। ठीक है, सब अच्छा दिख रहा है, एवरीथिंग लुक्स गुड। चलिए फ्रेंड्स, हम अपने अगले वाक्य की तरफ चलते हैं। अगला हमारा वाक्य है मैं जाना चाहता हूं। मैं जाना चाहता हूं। ठीक है फ्रेंड्स, ये हो गया हमारा हिंदी का वाक्य। तो इसकी अंग्रेजी हम क्या लिखेंगे? देखिए, यहाँ पर मैं की जगह हम लगाएंगे आई। ठीक है, यहाँ पर हम आई लगाएंगे। ठीक है, यहाँ पर मैं की जगह हमने लिखा आई। चाहता हूँ, ठीक है, चाहता हूँ के लिए यहाँ पर हम लिखेंगे वॉन्ट। ठीक है फ्रेंड्स, चाहता हूँ यानी आई वॉन्ट, यानी मैं चाहता हूँ। क्या चाहता हूँ? जाना। तो आई वॉन्ट टू गो। ठीक है, जाने की अंग्रेजी क्या हो जाएगी? गो। चलिए फ्रेंड्स, हम अपने अगले वाक्य की तरफ चलते हैं। फ्रेंड्स, अगला हमारा वाक्य है उसे घर ले आओ। उसे घर ले आओ। ठीक है फ्रेंड्स, ये हो गया हमारा हिंदी का वाक्य। इसे अब हम अंग्रेजी में लिखते हैं। तो उसे घर ले आओ, तो यहाँ पर सबसे पहले हम लिखेंगे ब्रिंग। ठीक है, ब्रिंग उसे के लिए यहाँ पर हम लगाएंगे दैट। ठीक है, ब्रिंग दैट। घर की अंग्रेजी क्या होती है? होम। ठीक है फ्रेंड्स, उसे घर ले आओ, ब्रिंग दैट होम। तो चलिए फ्रेंड्स, हम अपने अगले वाक्य की तरफ चलते हैं। अगला हमारा वाक्य है देखो और सीखो। देखो और सीखो। ठीक है फ्रेंड्स, ये हो गया हमारा हिंदी का वाक्य। इसे अब हम अंग्रेजी में ट्रांसलेट करेंगे तो क्या हो जाएगा? देखिए, देखो के लिए यहाँ पर हम लिखेंगे वॉच। ठीक है, देखो की अंग्रेजी क्या होती है? वॉच। और की अंग्रेजी हो जाएगी एंड। सीखो की अंग्रेजी हो जाएगी लर्न। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस तरह से हमारा सेंटेंस बन गया, देखो और सीखो, वॉच एंड लर्न। चलिए फ्रेंड्स, हम अपने अगले वाक्य की तरफ चलते हैं। अगला हमारा वाक्य है चुप करके खा लो। चुप
करके खा लो। ठीक है फ्रेंड्स, ये हो गया हमारा हिंदी का वाक्य। इसे हम ट्रांसलेट करेंगे तो क्या लिखेंगे? सबसे पहले हम यहाँ पर लिखेंगे स्टॉप। चुप की अंग्रेजी यहाँ पर हम लिखेंगे स्टॉप। स्टॉप फ्यूजिंग। स्टॉप फ्यूजिंग। चुप करके खा लो, तो स्टॉप फ्यूजिंग एंड खा लो की अंग्रेजी क्या हो जाएगी? ईट। ठीक है फ्रेंड्स, चुप करके खा लो, स्टॉप फ्यूजिंग एंड ईट। चलिए फ्रेंड्स, हम अपने अगले वाक्य की तरफ चलते हैं। अगला हमारा वाक्य है वह मन ही मन मुस्कुराई। वह मन ही मन मुस्कुराई। ठीक है फ्रेंड्स, ये हो गया हमारा हिंदी का वाक्य। अब इसे हम ट्रांसलेट करते हैं। देखिए यहाँ पर मुस्कुराई लिखा है, तो यहाँ पर ये लड़की है, ठीक है, तो उसके लिए हम यहाँ पर शी लगाएंगे। यहाँ पर हम वह की जगह शी लगाएंगे। तो सबसे पहले हम लिखेंगे शी। मुस्कुराई की अंग्रेजी क्या हो जाएगी? स्माइल्ड। ठीक है फ्रेंड्स, मुस्कुराई की अंग्रेजी हो जाएगी स्माइल्ड। वह मन ही मन मुस्कुराई, तो शी स्माइल्ड टू हरसेल्फ। ठीक है फ्रेंड्स, वह मन ही मन मुस्कुराई, शी स्माइल्ड टू हरसेल्फ। चलिए फ्रेंड्स, हम अब अगले वाक्य की तरफ चलते हैं। अगला हमारा वाक्य है मुझे एक मौका दो। मुझे एक मौका दो। ठीक है फ्रेंड्स, ये हो गया हमारा हिंदी का वाक्य। अब देखिए दो की अंग्रेजी यहाँ पर हम लिखेंगे, देने की अंग्रेजी क्या होती है? गिव। गिव मुझे यानी मी। एक की अंग्रेजी हो जाएगी आ। मौका, मौके की अंग्रेजी हो जाएगी चांस। ठीक है, मुझे एक मौका दो, गिव मी अ चांस। चलिए फ्रेंड्स, हम अपने अगले वाक्य की तरफ चलते हैं। अगला हमारा वाक्य है मुझे थोड़ा समय दो। मुझे थोड़ा समय दो। ठीक है फ्रेंड्स, अब इसे हम ट्रांसलेट करते हैं। देखिए मुझे थोड़ा समय दो, तो सबसे पहले दो के लिए यहाँ पर हम लिखेंगे गिव। मुझे के लिए लिखेंगे मी। ठीक है, थोड़ा समय दो तो गिव मी अ समय। समय की अंग्रेजी क्या हो जाएगी? टाइम। ठीक है, मुझे थोड़ा समय दो, गिव मी अ टाइम। चलिए फ्रेंड्स, हम अपने आखिरी वाक्य की तरफ चलते हैं। आखिरी हमारा वाक्य है मुझे गले लगाओ। मुझे गले लगाओ। ठीक है, मुझे गले लगाओ, तो इसके अंग्रेजी हम क्या लिखेंगे? देखिए यहाँ पे लिखा है लगाओ, तो इसके लिए हम लिखेंगे गिव मी। ठीक है, गिव मुझे की अंग्रेजी हो जाएगी मी। गिव मी अ, गले लगाने को क्या बोलते हैं? हग। ठीक है, गिव मी अ हग। मुझे गले लगाओ, गिव मी अ हग। सो फ्रेंड्स, आई होप कि आपको हमारा ये वीडियो यूजफुल लगा हो, तो कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।